हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है टीआई प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है। पहला विकल्प इस्चेरिया कोलाई से, दूसरा विकल्प बैसिलस थुरियेनेजेनेसिस से, तीसरा विकल्प एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनिस से, चौथा विकल्प एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणाओं को पढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा के अंदर हम लोग आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग एक जीव से दूसरे जीव में वांछित जीन का स्थानांतरण ही आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। एक जीव से दूसरे जीव में जीन का स्थानांतरण आनुवंशिक इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण पहलू है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण पहलू होता है। जीन स्थानांतरण में अनिवार्य रूप से 3 चरण शामिल होते हैं। पहला चरण एक उपयोगी डीएनए खंड को दाता जीव से अलग करना। डीएनए खंड को दाता जीव से अलग करना। दाता जीव से अलग करना। दूसरा चरण इसे एक उपयुक्त सदिश में सम्मिलित करना। एक उपयुक्त सदिश में सम्मिलित करना। तीसरा चरण इन परिवर्तित डीएनए को एक प्राप्तकर्ता जीव या मेजबान कोशिका में विभाजित करना। परिवर्तित डीएनए को एक प्राप्तकर्ता जीव या मेजबान कोशिका में विभाजित करना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस प्राकृतिक रूप से टीआई प्लाज्मिड के कुछ भाग को बिना किसी मानवीय प्रयास के पोषक पदार्थ डीएनए में स्थानांतरित करता है, इसलिए इसे पौधे का प्राकृतिक आनुवंशिक इंजीनियर कहा जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस प्राकृतिक रूप से टीआई प्लाज्मिड के कुछ भाग को बिना किसी मानवीय प्रयास के प्राकृतिक रूप से टीआई प्लाज्मिड के कुछ भागों को बिना किसी मानवीय प्रयास के पोषक पादप डीएनए में स्थानांतरित करता है। इसलिए ये जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है, इसे पौधे का प्राकृतिक आनुवंशिक इंजीनियर कहा जाता है। आनुवंशिक इंजीनियर कहा जाता है। तो जैसा कि पहले विकल्प में दिया है इस्चेरिया कोलाई, तो ये विकल्प हमारा गलत है। दूसरा विकल्प है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये भी विकल्प हमारा गलत है। तीसरा विकल्प है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, ये भी विकल्प हमारा गलत है। चौथा विकल्प है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, तो ये विकल्प हमारा सही है। टीआई प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।